न्यायालय यानी वो जगह जहां जनता को न्याय मिले। लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या न्यायालय अब खुद को न्याय से ऊपर, सत्य के ऊपर मानते हैं? क्या संसद, क्या राष्ट्रपति, क्या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सब झुके और केवल न्यायालय चले? वोट से चुनी हुई सरकार अगर कानून लाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे, फिर भी अदालतें कहे कि रुको हम तय करेंगे, तो फिर संसद का क्या एक फॉर्मेलिटी का रोल है? क्या संविधान की मूल भावना अब खतरे में है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, हर देशभक्त भारतीय के दिल में है और वो सोशल मीडिया से उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर अब हम, विष्णु जी, मैं और आप और हम सब मिलकर हमेशा बिंदास बोल की शैली में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जरा एक बार विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले पर कई सवाल खड़े किए हैं। उपराष्ट्रपति ने अपनी आपत्तियां जाहिर करते हुए कहा कि हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि अदालतें देश के राष्ट्रपति को क्या करना है और क्या नहीं, इसके निर्देश दे रही हैं और कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा में बिलों को मंजूरी देनी होगी, अन्यथा बताना होगा कि आखिर बिल को क्यों अटकाया गया। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत मिला अधिकार न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है, जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये सब देखना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है, जो संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने न्यायाधीश के घर पर मिले बड़ी मात्रा में कैश को लेकर भी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा के घर जले नोटों के मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई। उपराष्ट्रपति ने न्यायिक व्यवस्था में लोगों के कम होते विश्वास पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारी संस्थाओं में से एक, जिसे लोगों ने सर्वोच्च सम्मान के साथ देखा, वो आज कटघरे में खड़ा है। वास्तव में 8 अप्रैल को राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल की मंजूरी के लिए समय सीमा में बांधा था। कोर्ट की इस नसीहत पर भड़के उपराष्ट्रपति साफ तौर पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उस बारीक रेखा को पार करने पर उठे जिसमें न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बिखरता हुआ दिख रहा है, जिसका पालन आज तक होता रहा, उसे अब लांघने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।